महान संत महायोगी पायलट बाबा जी काल्पनिक कुंडली जागरण एवं वास्तविक कुंडलिनी जागरण में अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। काल्पनिक कुंडलिनी जागरण में व्यक्ति को काल्पनिक रूप से यह भाव आ जाता है कि मेरे कुंडलिनी का जागरण हो गया है, जबकि वास्तव में उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती है। जब वास्तव में कुंडलिनी जागृत होती हैं तो उसका प्रभाव भौतिक शरीर पर पड़ता है और उनके आसपास रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। अतः हमारा ये मानना है कि हम कुंडलिनी जागरण के बारे में ज़्यादा विचार न करें और खूब मंत्र जाप करें, खूब ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महान संत महायोगी पायलट बाबा जी अपनी पुस्तक मंथन में कुंडलिनी तथा मनस शरीर के बारे में लिखते हैं कि ये विचार है, विचार एक शक्ति भी है। इस कल्पना और विचार में थोड़ा खतरा है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप लोग खतरा ले रहे हैं, सीढ़ियों से न उतरकर केवल विचार से उतरना चाहते हैं। इससे केवल विचार करना पड़ता है, विचार से भी आदमी उतर जाता है। पर अपेक्षाएं हो तब आप लोगों को अपेक्षाओं को लेकर उतरना होगा। आप सबका जो लक्ष्य होगा, जहां पहुंचने की अपेक्षा होगी, वहीं आप लोग उतर पाएंगे। पर यह आपका शरीर वहां नहीं जाएगा, आपकी अपेक्षा ही जाएगी, क्योंकि आप सबका मन मान लेगा, मन कह देगा सब कुछ ठीक है। यह मन का अधिकार क्षेत्र है, विचार का मार्ग है। मनन भी मन का हिस्सा है। समझा देना या मान लेना भी मन का काम है। अब रही बात कुंडलिनी के जगाने की, तो यह भी मन की बात है। मन कह देगा यह महामाया कुंडलिनी जाग गई है, और आप सब लोग कल्पना करने लगेंगे कि कुंडलिनी जाग रही है। यह धीरे धीरे जाग रही है और फिर कल्पना करोगे कि कुंडलिनी जाग गई, और आप सबका मन कहेगा कि सचमुच में यह जाग गई और यह जाग कर ऊपर चढ़ रही है। यहाँ सर्पों की तरह यात्रा कर रही है। यह चक्रों पर ठहर गई हैं, चक्र खुल रहे हैं, सभी चक्र बारी बारी खुल गए और कुंडलिनी अपनी यात्रा पूरी कर ली। तृप्ति हो गई, कुंडलिनी तृप्त हो गई, आप जाग गए, प्रकाशित हो गए, क्योंकि आपकी कुंडलिनी ने पूरी यात्रा जाग कर पूरी कर ली। ये विचार, ये मन की विचार यात्रा है, ये मन की विचार तरंग है। ऐसा हो रहा है, लोग यही कर रहे हैं, विचारों से कुंडलिनी का जागरण और अपने आप में स्वाभिमानी बनकर जी रहे हैं। यह कल्पना की यात्रा, यह विचार की यात्रा केवल कुंडलिनी के जागरण और चक्रों के भेदन तक तो हो सकता है, पर इस कल्पना के विचार की पहुँच व्यक्तित्व के अमूल परिवर्तन में नहीं है। प्रत्येक चक्र के जाग जाने से तो तुम लोगों में परिवर्तन होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसका विचार नहीं हो सकता, क्योंकि वह परिवर्तन वस्तु जगत है। कल्पना विचार जो कुंडलिनी जागरण की आप लोगों ने की, वह वस्तु जगत नहीं है, पर उसमें जो परिवर्तन होता है वह वस्तु जगत है, जिसको जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है। कल्पना में आपने जो कुछ किया, उसका आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन की कोई छाप नहीं पड़ती, वह केवल कल्पना के डोर में ही बंद कर रहेगा। इसलिए अब आओ आप सबको इस कुंडलिनी के वास्तविक जागरण से व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों की चर्चा करता हूँ। यह जीवन भी भाग दौड़ है, हर कोई जीतना चाहता है, और सामाजिक शिक्षाएं आप सबके जीवन की प्रवाह में परिवर्तन ले आते हैं। खेल कूद, नाच गाने, संगीत आदि व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो कल्पना कीजिए, जब कुंडलिनी जाग जाए तो क्या होगा। जब कुछ मन द्वारा मन पर होता है तो एक साधारण से व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। यह जो मनस शरीर है, यह बड़ा नाजुक होता है, बड़ा कोमल होता है। पुरुष का तो थोड़ा कठोर होता है। यह मन का शरीर सबसे ज़्यादा नशों से प्रभावित होता है। गांजा, भांग, नशे का टेबलेट और शराब आदि से यह आचरण को बदल देता है। नशा चरित्र में परिवर्तन लाता है।
नशा व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि मनस शरीर बड़ा नाजुक है और जब कुंडलिनी जाग जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। पूरा आचरण ही बदल जाएगा, पूरा जीने का तरीका ही बदल जाएगा। कुंडली जाग जाए तो यह एक ऐसा नशा है जिसकी बराबरी वस्तु जगत का कोई नशा नहीं कर सकता। उसके जागरण के सामने स्त्री पुरुष का प्रेम भी फीका है, और ये जाग कर ऊर्ध्व की यात्रा कर जाए, वह भी सुषुम्ना के अंतर्गत, तो मनुष्य का पूरा जीने का तरीका ही बदल जाता है। वह मानव अब साधारण मानव नहीं रह जाता है, उसका संबंध पूरे ब्रह्मांड से हो जाता है। वह चक्रों का यात्रा करते हुए अनेक लोकों का भ्रमण करने लगता है। बाबा जी आगे लिखते हैं, चक्र मात्र द्योतक नहीं है, चक्र तो अपने आप में ब्रह्मांड के कई एक लोकों का रहस्य छिपाए हुए हैं। अपने इस पिंड ब्रह्मांड में ही वह सब सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में विराजमान है। यह स्त्री और पुरुष दोनों में सामान्य रूप से हैं। स्त्री का हृदय कोमल होता है, स्त्री का मनस शरीर भी कोमल होता है। स्त्रियां चाहे तो इसमें बड़े सहजता से सफलता प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि वे रिसेप्टिक ज़्यादा हैं, ज़्यादा डेलिकेट हैं। पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों का मनस शरीर नाजुक है। यह सूक्ष्म शरीर का जगत है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो भौतिक रूप में नहीं है पर भौतिक से भी शक्तिशाली शक्ति के रूप में है, और इसी में 5 कर्मेंद्रियों का जागरण शक्ति रूप में है। यह भी सूक्ष्म है। इन 10 इंद्रियों के सहारे ही भौतिक शरीर काम करता है, जिसमें मन है, जिसके द्वारा ये इंद्रियां काम करती है। ये मन ही संकल्प विकल्प का कारण है, और हम सब इस मनस शरीर का ही चर्चा कर रहे हैं। इसमें सब कुछ सूक्ष्म रूप से हैं। यह सूक्ष्म ही सूक्ष्म जगत को से संबंधित हैं, और कुंडलिनी भी सूक्ष्म जगत की चीज़ है। अगर यहाँ सूक्ष्म जगत बाह्यकरण क्षमता को अंतःकरण की ओर कर दे तो यह शरीर जड़ हो जाता है, शरीर की समाधि हो जाती है। यहाँ योगियों की कार्य प्रक्रिया है। ऊंची अवस्था को प्राप्त किए योगी लोग समाधि की अवस्था में जाकर अपने शरीर को समाधिस्थ कर सूक्ष्म जगत में अपने सूक्ष्म शरीर को भ्रमण करते हैं। यह योगियों के संकल्प के अधीन है। बाबा जी आगे लिखते हैं, जैसे आप लोगों ने आसमान पर पतंग को उड़ते देखा होगा। कितने पतंग आसमान में उड़ते हैं, पर वे सब एक डोरी से जुड़े होते हैं। वह डोरी एक चरखी से लिपटा होता है। उस डोरी को ढीला करने से पतंग आकाश में उड़ जाता है, और उस डोरी को चरखी पुनः लपेटने से पतंग फिर अपने स्थान पर आ जाता है। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर को योगी लोग भी वापस अपने स्थान पर लौटा लेते हैं। यही योगियों का संकल्प होता है। यह डोरी जो है न वह प्राण है जो चरखी का काम करता है, वह हृदय स्थान है जहाँ सभी प्राणों का केंद्र है, और जो उदान वायु है वह इस सूक्ष्म शरीर को बाहर के समष्टि जगत के प्राण से जोड़े रहता है। इसलिए इस मनस शरीर के साथ में प्राण और विज्ञान दोनों की गतिविधियां सक्रिय रहती हैं, क्योंकि जो यह सूक्ष्म शरीर है, इसमें प्राण, मन और विज्ञान तीनों का समीकरण है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इन तीनों से यह सूक्ष्म शरीर बनता है, और इस सूक्ष्म शरीर में 18 पूरे तत्व हैं, जिसे पहले बता चुके हैं। जो सिद्ध योगी लोग होते हैं वे समाधि में निपुण होते हैं, और समाधि से भी भिन्न अवस्था में रहकर स्वेच्छानुसार सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर में यात्रा करते रहते हैं। यह जो सूक्ष्म शरीर है, इसी के द्वारा ही चित्त में जन्म, आयु और भोग देने वाली वासनाओं का संस्कार इकट्ठा करते हैं। यह उसी तरह से होता है कि अगर ओरिजिनल चरखों का डोर किसी कारण टूट जाए तो वह पतंग भागने लगता है, पर उस पतंग के डोरी को पकड़कर जब दूसरे धागे से जोड़ दी जाती है तो उस पतंग का संबंध जोड़े हुए चरखे के धागे के साथ हो जाता है। मृत्यु एक ऐसी ही घटना है। हृदय रूपी चरखी से प्राण रूपी डोरी जब टूट जाती हैं तो वह पतंग उड़ता हुआ ऐसी गर्भ के पास पहुंचता है, जिसको सूक्ष्म शरीर ने गर्भाशय के रूप में निर्मित कर रखा होता है।
यह प्रारब्ध संस्कार का निर्माण भी यह चौथा शरीर ही करता है अपने सहयोगी शक्तियों के साथ। यह जो मनस शरीर है, इसमें सचमुच में कुंडलिनी का जागरण होता है। यह तुमको अपने आप से कहने या अनुभव करने से ही प्रमाणित नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक ऐसे साइकिक गुरु हो चुके हैं जो लोगों को इसके द्वारा दुरुपयोग करते आ रहे हैं। कुंडलिनी इतना सहज में जागरण नहीं हो जाती हैं। कुंडलिनी का प्रभाव वस्तु जगत पर भी पड़ता है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर का हर संपादन भौतिक शरीर पर होता है। तुम्हारे अंतस में घटने वाली हर क्रियाओं का प्रभाव बाहर में पड़ता है। हजारों लाखों लोगों को रोगी होते या बनते शरीर की दशा को आप लोगों ने देखा होगा। सारे रोगों की अंत यात्रा करण से प्रारंभ होती हैं। सारे शरीर के संचालन की प्रक्रियाएं अंतःकरण से संबंधित हैं और इस भौतिक शरीर का जीवन जो भी अंतःकरण से जुड़ा हुआ है। और कुंडलिनी अंतःकरण की एक परम ऊर्जा केंद्र है। वह जाग जाए और व्यक्तित्व पर प्रभाव न पड़े, यह सरासर झूठ है। केवल यह भीतर का विषय नहीं हो सकता है। भीतर कुछ भी घटा हो, उसका तत्काल प्रभाव बाहर में होता है, व्यवहार में होता है, आचरण में होता है। आचरण एक कसौटी है, आचरण एक साधन है, आचरण एक पहचान है। भीतर में जो घटा है उसकी पहचान है। तुम्हारी कुंडलिनी जगी हो, तुम उसका अनुभव भी कर रहे हो और उसका प्रभाव तुम्हारे व्यक्तित्व पर कुछ भी न पड़ रहा हो, यह झूठी बात है। यह तुम्हारे मनस शरीर की झूठी संवेदनाएं हैं, यह झूठा अनुभव है, यह तुम्हारी साइकिक अवस्था है। यह एक ऐसा प्रयोग है जो जीवन धाराओं को ही बदल देता है। जब भी कोई योगी क्रिया करता है तो कुछ न कुछ घटने लगता है। कुंडलिनी जग जाए तो फिर तुम संसारी नहीं रह सकते हो। कुंडलिनी जग जाए तो तुम मादक पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते हो। मादक पदार्थ ले रहे हो और कह रहे हो कुंडलिनी जग गई है, तो ये झूठ है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं। कुंडलिनी जाग जाए तो हिंसा करने की सारी वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। दूसरों को कष्ट देने की सोच भी समाप्त हो जाती है। हिंसा करने का भाव तक नष्ट हो जाता है। इस तरह की भावनाओं का कर्मों का प्रवाह तभी तक रहता है जब तक कुंडलिनी शक्ति नहीं जगी हो। यह जिस क्षण से जाग जाएगी उसी क्षण से विश्वातीत भाव आ जाएगा और कोई दूसरा है ऐसी भावनाएं खत्म हो जाएगी। तुम लोग सोचो, आंखें खुली हो और रास्ते में टटोल टटोल कर पूछ पूछ कर चल रहे हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? तुम्हारी आंखें अभी भी नहीं खुली है। तुम्हारे जीवन की ये सारी गतिविधियाँ तुम्हारा परिचय दे देती हैं। जीवन का भय, संसार से डर, गिर जाने का डर, खो जाने का भय, डर डर कर चलना यह साबित करता है कि तुम्हारी कुंडलिनी अभी जगी नहीं है। तुम विचार के सम्मोहन में हो। तुम उन गुरुओं के अंधविश्वास में हो जिनकी ये साइकिक शिक्षाएं हैं। विचारों को तुम उन नकली गुरुओं के विचारों को ढो रहे हो। यह निश्चय करके चलो कि कुंडलिनी की जाग जाना एक अमूल परिवर्तन है या महाव्रत है, और ये सारे प्रयोग प्रमाणिक है, चाहे वह साइकिक ही क्यों न हो। वह मनोगत दशाएं भी परिवर्तन लाती हैं, और जब यह सब तुम्हारे साथ घट रहा है जो प्रमाणिक है, तो तुम आगे बढ़ सकते हो। झूठ तुम्हें आगे नहीं जाने देगा और सच तुम्हें आगे के दरवाजे को खोल देगा। जो झूठ है उसमें रजोगुण पर तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है, और जो सचमुच में जागता है उसमें रजोगुण पर सतोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है। मनस शरीर में जब बहुत कुछ काल्पनिक होगा या स्वप्न जैसा होगा, जो उसमें तमोगुण रज पर प्रभावित रहता है,
वास्तविक में उसके द्वारा कोई आचरण में परिवर्तन नहीं होगा। जीवन एक ड्रामा बनकर रह जाता है। जब मनुष्य शरीर समाधि की यात्रा में होता है तब सात्विकता घनी हो जाती है, रजस पर और सूक्ष्म तब प्रकाशित होता है अंतस की ओर जाने में। इसलिए मैं कहता हूँ और कहता आ रहा हूँ कि यह जो चौथा शरीर है जिसे मनुष्य शरीर कहते हैं, यह बहुत ही कम लोगों का विकसित हो पाता है। अगर ये सूक्ष्म शरीर का चौथा शरीर विकसित हो जाए तो लोग चमत्कारों से मुक्त हो जाएंगे। इस दुनिया में जितने भी चमत्कार हो रहे हैं उसके पीछे शरीर का विकास न होना है। बहुत से लोग जो चौथे शरीर के होकर रह गए हैं उन्होंने काफ़ी साधना की पर परिपक्व हुए बिना चौथे शरीर के साइकिक अवस्था से जुड़ गए। सिद्धियों ने उन्हें पकड़ लिया। बहुत से संत साधकों ने तपस्या की, योग किए, ध्यान क्रियाएं की व धारणाएं की, एकाग्रता का प्रयोग किया, सम्मोहन साधना की, तंत्र के प्रयोग किए, त्राटक किए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बजाय उनके चमत्कारों में भटक कर रह गए, जो आम लोगों के पास नहीं है या जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है और ये किसी के पास है। यह चमत्कार बन गया है, वह जादू बन गया है। चौथे शरीर का घर ही मिरेकल्स का घर है। जो लोग इससे आगे बढ़ नहीं पाए, यही चमत्कार दिखाता है, यही विभूति पैदा करता है, यही जटाओं से दूध निकालता है, यही नकली भगवान बनाता है, यही गुजरे हुए संत महात्माओं के अवतार का झूठा जामा पहनता है। इस चौथे शरीर के थोड़े से विकास का प्रसाद है। झूठी कुंडलिनी जगाना है, भावनात्मक ध्यान समाधि में ले जाता है। विचारों के सम्मोहन में मन को मना लेता है। यह अंक वैसा ही हो गया है कि कोई 14 साल का हो गया हो और बुद्धि का विकास न हो पाया हो। इसके लिए कोई दूसरे आदमी द्वारा बुद्धि का तीव्रता से प्रयोग एक चमत्कार ही मालूम होगा। स्कूल कॉलेज में ऐसी अनेक घटनाएं देख सकते हो। आज सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का पता पहले ही लग जाता है। ज्योतिष शास्त्र और आज के कंप्यूटर साइंस ने इसे सहज बना दिया है, पर हजारों साल पहले कोई कह देता था कि कल सूर्य पर या चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा तो वह एक बड़ा चमत्कार समझा जाता था। वह व्यक्ति बड़ा पूज्य होता था। यह गणित है। अब यह काम एक मशीन कर देता है जो हजारों लाखों साल बाद होने वाले ग्रहण को बता सकता है। आज भी लोग चमत्कार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और लोग उन्हें पूज रहे हैं। कोई ताबीज से राख निकाल रहा है, कोई मुख से घड़ी निकाल रहा है, कोई हाथों से भस्म पैदा कर रहा है, कोई मूर्तियां निकाल रहा है, कोई बाल्टी से मिठाई बांट रहा है, कोई बाल्टी से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। यह सब चौथे शरीर की बात है, पर यह आप लोगों के पास नहीं है, इसलिए यह आप लोगों को चमत्कार लगता है। वह व्यक्ति जो चमत्कार कर रहा है वह चौथे शरीर पर बैठा है। चौथा शरीर उसका वर्तमान है। वह आम व्यक्ति से थोड़ा ऊंचाई पर बैठा है और आप लोग अभी दूसरे या तीसरे शरीर पर बैठे हो। आप लोगों से किसी का मात्र दूसरा शरीर ही विकसित होकर रह गया है और किसी का तीसरा शरीर ही विकसित हुआ है और ज़्यादातर लोगों का शरीर तो मात्र पहला ही रह गया है। केवल शरीर का विकास हुआ है, उनमें भावों का, बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। इसलिए ये जितने चमत्कार हो रहे हैं ये सब पहले, दूसरे या तीसरे शरीर वालों के लिए है। अब तो अनेक बच्चों को ट्रेनिंग देकर चौथे शरीर का विकास दूसरे शरीर की अवस्था में किया जा रहा है। पहले और दूसरे शरीर के विकास में ही तीसरे शरीर का विकास किया जा रहा है। अभ्यास से या अतीन्द्रियों को जगाकर अनेक बाल कलाकार मिल जाएंगे जो 4 वर्ष पर, 7 वर्ष पर, 10, 11 वर्ष पर या 14 या 15 में ही भागवत कथा करने लगते हैं और बड़े मंजे ढंग से, पर उनका भोग का या भाव का शरीर दब जाएगा, वह मात्र उसी का होकर रह जाएगा।
ऐसे ही चौथा शरीर के साथ है। अब अनार घोषित कर रहे हैं क्योंकि वे हाथों से विभूति निकाल सकते हैं। यह चलता रहेगा जब तक इसकी शिक्षाएं नहीं दी जाएगी, इसे समझने का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा। कोई न कोई आदमी उसका फ़ायदा लेता रहेगा। यह जो चौथा शरीर है, इसका विकास होने में 28 वर्ष लग जाते हैं, अर्थात 7 और 21 वर्ष के बाद अगर यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ तो आदमी यहीं का होकर रह जाता है। चाहे वह 50 वर्ष 70 वर्ष का हो जाएगा, पर वह रहेगा चौथे शरीर का दास ही। आप लोग देख सकते हैं को जो 80-90 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन उनके चमत्कार के सिवाय बुद्धि का भी विकास नहीं हुआ है, भाव और भोग का भी विकास नहीं हुआ है, और न उनका पांचवा शरीर में प्रवेश कर जाने का अवसर ही मिला है, जो जो जान सके कि आध्यात्म सचमुच में क्या है। आध्यात्मिक शरीर किसे कहते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। महायोगी पायलट बाबा जी यहाँ पर काल्पनिक कुंडली जागरण और वास्तविक कुंडली जागरण में अंतर को बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। आजकल लोग काल्पनिक कुंडलिनी जागरण की विधाओं में फंस कर के ये सोचने लगते हैं कि मेरा कुंडलिनी जागरण हो गया है, लेकिन बाबा जी ने यह स्पष्ट किया है कि यदि तुम्हारा कुंडलिनी जागरण होगा तो उसका तुम्हारे भौतिक शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारे आसपास के लोगों को भी वह प्रभावित करेगा। अतः इन नकली साइकिक कुंडलिनी जागरण वाले तथा कथित बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो और विशुद्ध साधना करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की, जय महायोगी पायलट बाबा जी की।